संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला। पिछले शनिवार हम चर्चा कर रहे थे, भगवान कहते हैं कि अरे किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। जो साधक जो भाव से अपनी साधना कर रहा है उसी भाव से उसको अपनी साधना करनी देनी चाहिए। वो श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, बोले किसी का भाव नष्ट मत करो। तो उस प्रसंग में एक हम देखते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी को दूसरों को स्पर्श कर धर्म शक्ति संचार करने की सामर्थ्य कुछ कुछ प्रकट होने लगी थी स्वामी विवेकानंद के अंदर, और उन्हें अपने भीतर बीच बीच में उस शक्ति के उदय की स्पष्ट प्रतीति होने पर भी कभी कभी किसी को स्पर्श कर अपनी धारणा की सत्यता उन्होंने परीक्षा नहीं की। किंतु स्वामी जी का ऐसा स्वभाव था कि कुछ भी वो कुछ अनुभव करते हैं तो उसको कार्य में परिणत करने की उनको तीव्र इच्छा होती थी। तत्काल ही जोर शोर के साथ उस विषय को सबसे कहते थे एवं तर्क तथा युक्ति के द्वारा दूसरों को भी उसे ग्रहण करने का प्रयास करते थे। तो इस स्वभाव के चलते उनको ये जो धर्म शक्ति संचार करने का जो सामर्थ्य शक्ति उत्पन्न हुई तो उनको इच्छा हुई कि इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो एक दिन फाल्गुनी शिवरात्रि का दिन था। हम लोग सब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन सभी लोग उपवास करते हैं और रात्रि का जागरण होता है, भगवान शिव की पूजा होती है, अनेक प्रहरों में अलग अलग प्रहरों में अलग अलग पूजा होती है और उपवास करते हैं। तो ठीक उसी समय शिवरात्रि का दिन था। तो श्री रामकृष्ण देव जब उनका शरीर ठीक नहीं था तब उनको काशीपुर में लाया गया था और श्री रामकृष्ण देव विश्राम कर रहे हैं, ऐसा वो लोग ने सोचकर जो पूजा का जो प्रबंध है वो कहाँ किया, तो शोरगुल के कारण श्री रामकृष्ण देव के विश्राम में कोई विघ्न हो इसलिए उनके निवास स्थान से कुछ दूरी पर पूर्व दिशा में अवस्थित रसोई के लिए निर्मित एक कमरे में पूजन का आयोजन किया गया कि ठाकुर को कोई कष्ट न हो। अब रात्रि के 10 बजे के बाद पूजा तो शुरू हो गई। रात्रि के 10 बजे के बाद प्रथम पहर का पूजन जप तथा ध्यान समाप्त कर स्वामी जी पूजन के आसन पर ही बैठे ही विश्राम तथा वार्तालाप करने लगे। कौन? स्वामी विवेकानंद। जहां आसन पे बैठे थे वहीं पे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं बैठे बैठे और किसी से वार्तालाप कर रहे हैं। अब साथियों में से 2 बालक भक्त किसी काम से और का जो साथी थे वो किस काम से चले गए कहाँ पे, और स्वामी जी अकेले बैठे हैं। ठीक उसी समय स्वामी जी के भीतर अकस्मात उपरोक्त दिव्य विभूति के तीव्र अनुभव का उदय हुआ। कौन सा?
किसी के स्पर्श करके धर्म शक्ति का संचार करना है, वो तीव्र अनुभव स्वामी विवेकानंद को हुआ। क्योंकि बहुत देर तक ध्यान कर रहे थे, ध्यान करने के बाद उसी आसन पर बैठे थे, तथा वे भी उसे तत्काल कार्य में परिणत कर उसके परिणाम की परीक्षा करने के लिए, अब स्वामी का स्वभाव है, अब ये देख रहे हैं कि मेरे के अंदर वो धर्म शक्ति संचार करने का शक्ति जागृत हुई है, तो तत्काल कार्य में परिणत करने। तो क्या किया, तो बोले उनके सम्मुख बैठे हुए स्वामी अभेदानंद से बोले। अब स्वामी जी जहां ध्यान करते वहीं बैठे थे, स्वामी अभेदानंद जी महाराज भी बैठे हुए थे। तो क्या बोले उसको स्वामी विवेकानंद, बोलते मुझे कुछ समय तक के लिए स्पर्श किए रहो। बगल में ही बैठे होंगे और स्वामी जी एकदम ध्यान मग्न है, बैठे थे, तो उसको बोला कि देखो तुम अपने हाथ से मुझे स्पर्श करो। अब अभेदानंद जी महाराज को तो पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने स्पर्श किया स्वामी जी को। फिर क्या, इसी अवसर पर निवास स्थान की ओर गए हुए दो, पहले मैंने कहा ना कि वो दो बालक कहां चले गए थे और दो लोग ही बैठे थे, स्वामी जी और अभेदानंद जी महाराज। किंतु जैसे ही उनको स्पर्श किया अभेदानंद जी महाराज ने स्वामी विवेकानंद जी को, उसी समय पर दो बालक भक्तों में से एक ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। दो में से एक बच्चा आ गया, प्रवेश किया, देखा कि स्वामी विवेकानंद निश्चल भाव से ध्यान मग्न है, एकदम ध्यान, गहरा ध्यान, और उनको स्पर्श किए हुए अभेदानंद जी महाराज। एवं अभेदानंद जी नेत्र बंद करके अपने दाहिने हाथ से स्वामी जी की दक्षिण जानु को स्पर्श कर बैठे हुए हैं, दक्षिण जानु को स्पर्श करके बैठे हुए, और उनका वह हाथ बारंबार कंपित हो रहा है। किसका, अभेदानंद जी महाराज का हाथ ऐसे से कंपित हो रहा है स्वामी जी को स्पर्श करने के कारण। और वो किसने देखा, जो बालक, जो भक्त जो है वो वापस आया था, उसने देखा। इस तरह 1-2 मिनट व्यतीत होने के पश्चात स्वामी जी ने आंखें खोलकर कहा, अब स्वामी जी को पता लगा कि कुछ हो रहा है, उसका हाथ हिल रहा है, तो स्वामी जी का ध्यान थोड़ा नीचे हुए, निचले स्तर पे आए। तब अभेदानंद जी महाराज को कहते हैं, बस हो चुका, तुझे क्या अनुभव हुआ। स्वामी विवेकानंद अभेदानंद जी महाराज को बोलते हैं कि अब बस हो गया, अब बताओ तुमको क्या अनुभव हुआ, मेरे स्पर्श, शरीर को स्पर्श करके, मेरे जानू को स्पर्श करके क्या हुआ। तो अभेदानंद जी महाराज कहते हैं, बिजली की बैटरी को पकड़ने से जैसे प्रतीत होता है कि मानो अपने भीतर कुछ आ रहा है तथा हाथ भी कांपता रहता है, वैसा ही अनुभव उस समय तुमको स्पर्श करने से मुझे भी हो रहा था। बोले बैटरी को छूने से जैसे लगता है कि हमको करंट लगता है और कैसे कंपारी उठती है, कंपन उठता है शरीर में, कुछ वहां से आ रहा है, कुछ भाव वहां से आ रहे हैं, कुछ तरंगे वहां से आ रही है, ठीक वैसा ही अनुभव मैं जब तुम्हारे बानू को पकड़ रहा था, स्पर्श किया था, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ। फिर दूसरे व्यक्ति ने अभेदानंद जी से पूछा, ये तो स्वामी जी ने अभेदानंद जी से पूछा, तो अभेदानंद जी ने मैंने ऐसा कहा। अब दूसरे व्यक्ति ने अभेदानंद जी महाराज को पूछा कि स्वामी जी को स्पर्श कर तुम्हारा हाथ क्या अपने आप कांप रहा था, कुछ और कारण है या ऐसे ही कांप रहा था। उन्होंने उत्तर दिया, हां, मैं अपने हाथ को स्थिर रखने का प्रयत्न कर रहा था किंतु रख नहीं पा रहा था। इसके अपने आप मैं नहीं कंप पा रहा था या मेरी इच्छा से भी नहीं हो रहा था, मैं तो चाहता था कि मेरा हाथ जो है वो स्थिर रहे, मगर मैं वो कर नहीं पा रहा था। किसने कहा? अभेदानंद जी महाराज। बस ये घटना खत्म हो गई। फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद सब लोग दूसरे प्रहर के पूजन तथा ध्यान में संलग्न हो गए। एक प्रसंग खत्म हो गया और सब लोग अपने अपने जो व्यक्ति, जो भक्त थे, वो भी चले गए, दूसरे व्यक्ति ऐसा। अभेदानंद जी उस समय गंभीर ध्यान में मग्न हुए।
अब जो करंट आया है विवेकानंद जी के शरीर से, अब उनका ध्यान लग गया, एक आध्यात्मिक तरंग उनके शरीर में प्रवेश हुई। उसके कारण अभेदानंद जी महाराज को शरीर जो है और मन जो है निश्चल हो गया, गंभीर ध्यान में मग्न हो गए। उस प्रकार ध्यान करते हुए उनको इससे पूर्व हमने कभी नहीं देखा था। ये घटना से पहले महाराज को अभेदानंद कभी ऐसे नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा था। वो कह रहे उनका शरीर निश्चल होकर गर्दन तथा मस्तक झुक गया था, माने शरीर बोध ही नहीं रहा, एकदम लकड़ी की तरह ऐसे बैठे हैं और गर्दन ऐसे झुक गई है। एवं कुछ काल के लिए उनकी बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो गई, कुछ समय के लिए। वो कौन बोल रहे हैं? जो वहां साक्षी थे वो बोल रहे हैं, कि जिसको देख रहे हैं अभेदानंद जी महाराज को बैठे हैं, क्या उसकी परिस्थिति है। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग वो यह सोचने लगे कि अभी स्वामी जी को स्पर्श करने के कारण ही उन्हें इस प्रकार का गहरा ध्यान लगा है। सब लोग सोचने लगे, क्योंकि उसने बता दिया कैसा हो रहा है, उस व्यक्ति ने देखा भी कि कंपन हो रहा है स्वामी जी को स्पर्श करने के कारण। स्वामी जी भी अभेदानंद जी की उस अवस्था को देखकर, अब स्वामी जी तो उठ गए थे ध्यान से, मगर स्पर्श करने के बाद अभेदानंद जी महाराज को जो अनुभूति हुई और उनको जो भाव हुआ, तो वो स्वामी जी वहां देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं अभेदानंद जी महाराज को, और क्या कह रहे हैं? एक साथी को संकेत कर उसे दिखाने लगे। विवेकानंद एक साथी को, देखो 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 अभेदानंद जी महाराज को देखो, और कैसे ध्यान में मग्न हो गया, देखो। तो वो स्वामी जी वो दिखा रहे हैं उनको। अब ऐसा भी हो कि देखो मुझे स्पर्श करने के बाद देखो उसका ये से ध्यान लगा, तो ऐसे स्वामी जी उसको दिखा रहे हैं। रात के 4 बजे अब ये घटना खत्म हो गई, सब नॉर्मल हो गया कि ये शक्ति संचार हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब क्या हुआ? रात को 4 बजे चतुर्प्रहर का पूजन समाप्त होने के उपरांत 4 प्रहर का 4 बजे वो पूजा खत्म हो गई। स्वामी रामकृष्णानंद जी वहां आए और स्वामी जी से बोले। अब रामकृष्णानंद जी कौन थे? भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य, और उनकी सेवा में वो उपलब्ध थे, वहां पे वो सेवा करते थे। तो वो ठाकुर के पास थे और वो सीढ़ी उतर के फिर वो स्वामी विवेकानंद के पास आए जहां स्वामी जी थे, और बोले। रामकृष्णानंद जी महाराज को कुछ पता ही नहीं, तो वो तो आए, बोले कि ठाकुर मीन के श्री रामकृष्ण देव आपको बुला रहे हैं। बस सुनते ही स्वामी जी निवास स्थल की दूसरी मंजिल में उनसे मिलने के लिए चले गए। अब ठाकुर बुला रहे हैं, शिवरात्रि का 4 बज गए हैं, क्यों बुला रहे हैं? तुरंत स्वामी विवेकानंद गए ऊपर ठाकुर से मिलने। श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए रामकृष्णानंद जी भी उसके साथ गए। अब ठीक है, अब स्वामी जी जा रहे हैं तो रामकृष्णानंद जी तो सेवा ही करते थे, तो वो भी उनके साथ गए। दोनों स्वामी जी के पीछे पीछे रामकृष्णानंद जी भी गए। अब क्या हुआ? अब दोनों खड़े हैं, रामकृष्ण देव के पास स्वामी जी खड़े हैं, रामकृष्णानंद जी महाराज खड़े हैं। अब जैसे ही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव के सामने उपस्थित हुए, तुरंत भगवान अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा स्वामी विवेकानंद को? कुछ नहीं, डायरेक्ट, क्यों रे, कुछ जमा होते ना होते ही खर्च। किसी को नहीं मालूम था नीचे क्या हो रहा था। ठाकुर ने बुलाओ उसको, नरेन को बुलाओ, और कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट, अरे कुछ जमा होते ना होते ही खर्च। पहले अपने अंदर अच्छी तरह जमा तो होने दे। क्या? धर्म शक्ति संचार करने की जो शक्ति है, और धर्म जो है, धर्म शक्ति पहले संचार तो होने दे अच्छी तरह, फिर कहां किस प्रकार से खर्च करना है वह स्वयं ही समझ में आ जाएगा। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पहले जमा होने दो,
फिर स्वयं ही तुमको पता लगेगा कि ये जो शक्ति है वो किस तरफ, किसको और कैसे, किस समय उसको उपयोग करना है, वो तुमको पता लगेगा, तुम्हें ही समझ में आ जाएगा। मां ही सब कुछ समझा देगी। मां मीन्स मां भवतारिणी, मां काली। उसके अंदर अपना भाव, उसके अंदर मीन्स अभेदानंद जी महाराज के अंदर। ठाकुर कह रहे हैं कि अभेदानंद जी महाराज के अंदर, उसके अंदर अपना भाव प्रवेश कर कर तूने उसकी कितनी क्षति की है देख भला। आश्चर्य। कहां वो घटना नीचे हो रही थी, ठाकुर ऊपर कहां सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे, और 4 प्रहर की पूजा हो चुकी थी, 4 बज चुके थे। बोले उसके अंदर तुमने जो अपना जो भाव, जो अभेदानंद जी महाराज के अंदर जो प्रवेश करवाया, उसकी कितनी क्षति हुई है तुमको मालूम है? देख भला। यस, अब तक जिस भाव को, वह अब तक जिस भाव को, कौन? अभेदानंद जी अपने पूरे जीवन में, जन्म से लेके अभी तक जिस भाव को अवलंबन कर चल रहा था, जो भी भाव हो, भक्ति का भाव हो, कर्म का भाव हो, ज्ञान का भाव हो, वो संपूर्ण नष्ट हो गया। तुम्हारे शरीर से स्पर्श करने से तुम्हारे अंदर की शक्ति उसमें गई, उसके कारण वो इतने दिनों से जो भाव में रहता था, वो संपूर्ण भाव तुमने कुछ ही क्षणों में नष्ट कर दिया। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद को कह रहे हैं, मानो 6 महीने का गर्भ नष्ट हो गया, जो होना था हो चुका। ठाकुर ने कहा कि जो होना था हो चुका, अब से सहसा कभी ऐसा न करना, फिर कभी ऐसा मत करो। जो भी हो, छोकरे का भाग्य अच्छा है। बोले ठीक है, जो भी हुआ ठीक हुआ या नहीं हुआ, मगर वो जो अभेदानंद जी का जो छोकरा, जो अभेदानंद जी का भाग्य अच्छा है कि इससे विशेष कुछ नहीं हुआ। अब ये तो ठाकुर ने उनको बता दिया, और विवेकानंद जी एकदम सामने ही खड़े हैं। अब सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कहते हैं, मैं तो यह सुनकर चकित ही हो गया। विवेकानंद कहते हैं, अरे ये कैसे कह रहे हैं? क्यों? पूजन के समय हमने नीचे जो कुछ किया, हमने मिस अभेदानंद जी महाराज और विवेकानंद जी जो कुछ घटना हुई, वह सब ठाकुर ऊपर बैठ के जान गए। क्या करूं मैं? उनकी भर्त्सना तो एक अपराधी के समान चुपचाप सुनता रहा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो उन्होंने कहा, एक अपराधी की तरह उन्होंने जो मुझे टोका, वो मैं चुपचाप सुनता रहा। श्री रामकृष्ण देव को अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता लग गया था कि नीचे वो क्या हो रहा था, दोनों क्या कर रहे थे। तो ठाकुर फिर उसको सावधान करते हैं विवेकानंद जी को। मगर अभेदानंद जी महाराज का जो भाव है, वो ठाकुर कह रहे हैं कि इतने दिनों से वो जो भाव को लेकर रहता था, तुमने वो भाव नष्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं, कभी किसी का भाव नष्ट मत करो, कभी किसी का भाव नष्ट करो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने संस्कार के हिसाब से, अपने अपने प्रकृति के हिसाब से धर्म राज्य में अग्रसर होता है, और वो बात ही उसके लिए विशिष्ट है और योग्यकर है। वो ठाकुर हम लोग को कहते हैं, कर्मयोग है, राजयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। स्वामी विवेकानंद ने चारों मार्ग दिखा दिया है। एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ, यही धर्म का सर्वस्व है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कब?
ये डांट खाने के बाद, ये अनुभव होने के बाद, ठाकुर की जो शिक्षा है वो मिलने के बाद विवेकानंद ने ये कहा कि किसी का भाव नष्ट मत करो। वो ठाकुर ने विवेकानंद जी को शिक्षा दी। अब दूसरी एक घटना आती है। अब दक्षिणेश्वर में एक दिन अपने एक मित्र मीन्स के निरंजनानंद जी महाराज के साथ इस विषय को लेकर कि मानव में स्वतंत्र इच्छा का अस्तित्व कुछ विद्यमान है या नहीं, मानव क्या स्वतंत्र इच्छा से कार्य करता है या नहीं। बहुत देर के वाद विवाद करने के पश्चात उसकी यथार्थ मीमांसा के लिए हम श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए। कौन? निरंजनानंद जी महाराज और कुछ और लोग। फिर देखा वो लोग विवाद कर रहे हैं कि इच्छा स्वतंत्र इच्छा है या नहीं है। तब श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे कोई स्वाधीन इच्छा भी किसी के अंदर कुछ विद्यमान है क्या? अरे कोई स्वाधीन इच्छा भी किसी के अंदर कुछ विद्यमान है क्या? ईश्वर इच्छा से ही सर्वदा सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। अंत में मनुष्य को इस बात का पता चलता है। अंत में पहले वो अपनी इच्छा समझकर वो कार्य करता है, वो अंत में पता लगता है वो सब ईश्वर इच्छा से ही हो रहा था। फिर कहते हैं, उन्होंने तुमको जितनी शक्ति दी है, यदि तुम उसका उचित उपयोग न करो तो वे उससे और अधिक नहीं देंगे। जितनी शक्ति तुमको दी है भगवान ने, उसका यदि तुम उपयोग नहीं करोगे तो फिर उससे ज्यादा वो शक्ति नहीं देंगे। जितनी शक्ति है भगवान ने दी है, इससे पहले उपयोग करो। यदि तुम उसका उचित उपयोग न करो तो वे उससे अधिक नहीं देंगे। इसलिए पुरुषार्थ या उद्यम की आवश्यकता है। पुरुषार्थ और उद्यम की आवश्यकता है, मगर जितनी शक्ति दी है उतनी शक्ति तो हमको उपयोग करनी है। तो इस घटना को समझने के लिए हम एक घटना के द्वारा, एक चित्र के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मनुष्य के अंदर स्वतंत्र इच्छा है कि नहीं है और प्रभु की कृपा कितनी है। और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जितनी शक्ति दी है पहले उसका उपयोग करो, उसके बाद ईश्वर ज्यादा शक्ति प्रदान करेंगे। अब यहां हम देख रहे हैं एक गाय है, उसको एक खूंटे से बांधी हुई है और इसकी जो रस्सी है ये इतनी लंबी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उस गाय का जो मालिक है वो यहां पे बैठे, कुर्सी के बैठे वो चाय पी रहे हैं। अब यहां पे कुआं है, उसका मालिक का घर है, कुआं है, पक्षी उड़ रहे हैं और पेड़ है और आसपास आप देखेंगे हर तरफ घास है। और ये जो रस्सी है, मान लो कि ये रस्सी 5 फीट की लंबी है, ठीक है। अब उसका जो मालिक है यहां चाय पी रहा है, बीच बीच में न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है। अब ये रस्सी 5 फीट की है तो ये गाय जो है उसको घास खाना है, तो वह घास कितना खाएगी? तो ये जितनी रस्सी है उतनी दूरी के अंदर जितना घास आता है, मान लीजिए कि 5 फुट की रस्सी है, तो गाय की स्वतंत्र इच्छा इतनी होगी कि इस 5 फुट के गोल डायमीटर में
जितना घास आता है उतना घास वो खा सकेगी। समझ गए? अब धीरे 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 करके ये जो गाय है वो उसके 5 फीट के अंदर में जितना घास है वो खा रही है। अब उतना घास खाने में थोड़ा समय लग रहा है, तो उसका जो मालिक है वो देख रहा है दूर से बैठ के कि गाय जो है घास खा रही है, और बीच बीच में चाय पी रहा है, बीच बीच में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और बाहर वो बैठे हुए हैं। अब गाय खाते 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 देख रहा है, शुरू किया तो 5 फुट के अंदर में जितना घास है वो सब खा गई। अब ये मालिक तो बूढ़े थे, तो बैठे बैठे न्यूज़पेपर आराम से बैठे हुए, भले ही कितना टाइम लगे, तो वो देख रहे हैं कि गाय जो है बहुत दूध देती थी, बहुत दूध देती थी, और उसी से उसकी आमदनी होती थी, घर संसार चलता था। तो वो सोचने लगा कि 5 फुट जितनी रस्सी मैंने बांधी थी उसके अंतर में जितना घास है वो सब घास गाय खा गई। अब ऐसा मुझे लगता है, वो मालिक सोच रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो अभी भी भूखी है। यदि भूखी रहे तो शाम को जब मैं उसको दोहने जाऊंगा तो दूध कम निकलेगा, और दूध कम निकलेगा तो मेरी मुनाफा कम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, मालिक ने वो चाय का कप रख के, न्यूज़पेपर रख के वो उठा, और उठने के बाद उसके गले की जो रस्सी है उसने और 2 फीट बढ़ा दी, क्योंकि और उसको घास खाना है, क्योंकि भूखी है। क्योंकि जितना था वो खा गई, मीन्स के भूखी है। यदि थोड़ा छोड़ देती तो मालिक समझा कभी वो उसका पेट भर गया, अब नहीं खाएगी, मगर पूरा खा गई। और फिर 2 फीट की रस्सी बढ़ा के वो मालिक फिर यहां बैठ गया कुर्सी पे, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। अब फिर समय बीता, फिर गाय इतनी बुद्धिमान है तो उसको लगा कि अरे मेरी रस्सी, गले की रस्सी तो 2 फीट और लंबी हो गई, मैं और दूर जाके घास खा सकती हूं। तो वो गाय ने क्या किया कि जैसे ही रस्सी लंबी हुई तो वो दूर जाके घास खाने लगी। 5 फीट प्लस 2 फीट तो 7 फीट के अंदर में वो घास खाने लगी। धीरे 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 धीरे, भूखी तो थी तो धीरे धीरे खाने लगी। वो मालिक वहां से देख रहा है कि गाय अभी भी खा रही है। और कुछ समय के बाद गाय वो पूरे 7 फीट का जितना भी घास था वो सब खा गई। अब मालिक को आश्चर्य लगा कि अभी भी ये भूखी है, 2 फीट बढ़ा दिया फिर भी भूखी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भूखी है तो फिर दूध कम देगी, क्योंकि जब तक उसका पेट नहीं बढ़ता तब तक वो भूखी ही रहेगी, और भूखी रहने से दूध नहीं देगी। तो वो फिर उसने क्या किया, समय बीतता रहा, आधा घंटा 1 घंटा, और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बीच बीच में देखते हैं अपनी गाय को। और उसके बाद वो फिर उठे, अरे ये तो अभी भी भूखी है। तो फिर वो उठे और उसके गला का जो रस्सी है वो उसने और 3 फीट बढ़ा दी। कब कौन बोले बार बार उसका रस्सी का गला बढ़ाने जाएगा। पहले 5 फीट था, 5 फीट से 2 फीट किया, बोले अभी 2 फीट करूंगा तो फिर मुझे आना पड़ेगा, इससे अच्छा अभी उसको जितना खाना हो मैं और 3 फीट बढ़ा देता हूं। तो फिर उसने ये गले की रस्सी 3 फीट और बढ़ा दी। तो 5, 2, 7, 3, 10, तो 10 फीट लंबी रस्सी कर दी उसने। रस्सी लंबी तो थी, तो उसने 10 फीट लंबी करके उसको बांध दिया, काहे कि गाय भाग ना जाए, नहीं तो कहीं भाग जाएगी तो फिर उसको शाम तक ढूंढना पड़ेगा कहाँ जंगल में चली गई। तो 10 फीट कर दिया। अब फिर वो जो मालिक है बैठे हैं, वो 10 फीट का जो घास है, ये पूरा घास जितना आप दिख रहे हैं वो सब खाने लगी धीरे 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 धीरे। मालिक भी देख रहा है, अब देखता हूं क्या होता है, अभी भी भूखी है या उसका पेट भर गया। समय बीत रहा है, गाय ने वो 10 फीट का जितना घास है वो भी समय के अंदर में वो पूरा खा गई। मालिक तो आश्चर्य कि इतनी सुंदर गाय है, इतनी दूध देती है, तो अब क्या किया जाए, पूरा घास खा गई।
तो और दूध देगी, तो उसको लालच हो गई, ये तो और दूध देगी। 10 लीटर देती थी, 15 लीटर देती थी, तो और 2 लीटर और ज्यादा देगी। बारिश का सीजन है, अच्छी अच्छी घास हुई है, तो मुझे और मुनाफा होगा। तो वो मालिक ने क्या किया, उस 10 फीट भी खा लिया, तो मालिक उठा, उसको लालच आ गई कि अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा दूध चाहिए। तो उसने क्या किया, उठ के ये जो गले की जो रस्सी है वो खूंटे से जो बंधी हुई थी वो खोल दी, और खोल के वो कहता है गाय को, अरे तुम तो बहुत अच्छी गाय हो, ज्यादा दूध देती हो, तुम मेरी बहुत प्रिय हो, अब एक काम करो, जाओ, तुमको तुम्हारे अंदर गले की जो रस्सी बांधी हुई थी मैं आज से खोल देता हूं, अभी खोल देता, जाओ तुमको जितना घास खाना है खाओ। तो फिर ये जो गले की रस्सी है वो खोल दी, और गाय अपनी इच्छा से सब घास खाने लगी। अब खोल ही दिया तो फिर उसका पेट भर गया, और फिर जहां थी वो वापस आ गई। तो ये कहानी के द्वारा श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ईश्वर ने हमको 5 फीट जो गले की रस्सी है, जो हमारी विवेक बुद्धि है, हमारी स्वतंत्र इच्छा है, वो स्वतंत्र इच्छा से हमको ऐसे कर्म करने चाहिए, और पूरे ध्यान से वो कर्म करने चाहिए अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा। और जब वो हम घास खा लेंगे तब भगवान हमको और शक्ति देंगे, और 2 फीट रस्सी बढ़ा देंगे भगवान, और हमारे कर्म अंदर कर्म करने की शक्ति आएगी। जैसे ही कोई निष्काम कर्म करते हैं उसके अंदर भगवान जो है वो और शक्ति देते हैं। तो इस प्रसंग में ये तो हुआ भगवान के बारे में, तो हम लोग इसको दैनंदिन जीवन में कैसे हम इस नियम को, इस कहानी को कैसे उपयोग में ला सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि गाय के गले की जो रस्सी है 5 फीट से 2 फीट, 2 फीट से 3 फीट और 10 फीट बढ़ा दी गई थी, और 10 फीट बढ़ाने के बाद भी गाय भूखी थी, तो उसके मालिक ने क्या किया कि गले की रस्सी खोल के उसको कहा कि अभी तुमको जितना ही घास खाना है खाओ, तुम स्वतंत्र हो। तो भगवान भी जो हमारे अंदर जो शक्ति प्रदान करते हैं जन्म के समय, और जैसे ही हम उम्र में बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ विशेष शक्ति का जागरण होता है, उस शक्ति का उपयोग करने के बाद जितनी दी हुई है, और उसके बाद भगवान कहते हैं कि अब मैं तुमको और शक्ति प्रदान करता हूं, और उस शक्ति के द्वारा तुम जगत का हित करोगे। जैसे स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण देव ने कहा कि ये शक्ति मैं तुमको प्रदान करता हूं जिससे तुम जगत का कल्याण करोगे। तो ये हमारे दैनंदिन जीवन में हम कैसे इसको करेंगे। मान लीजिए कि आप कोई कंपनी में, कोई ऑफिस में, कोई स्कूल में, कहीं भी कोई कर्मचारी है, आप नौकरी कर रहे हैं। अब आपकी पगार मान लीजिए कि 30,000 है महीने की, ये फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपया आपकी पगार है। अब कंपनी में आपको नौकरी मिली है। अब 30,000 के पगार में आपका जो बॉस है वो आपको कहेगा कि आपको 30,000 पगार में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के समय के अंदर 8 घंटे के अंदर आपको ये कार्य करने हैं, ये काम आपको करना है, आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। तो आप बोलते हैं कि ठीक है, करेंगे। तो 30,000 रुपया के पगार में 8 घंटा काम करना है। अब वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही निष्ठावान है। तो जो व्यक्ति वहां कर्मचारी था वो क्या करता था, 10 बजे ऑफिस का टाइम था, वो 9 बजे पहुंच जाता था।
1 घंटे पहले वो ऑफिस में चला जाता था और अपने जितने भी काम है उसको निपटाते 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 लंच टाइम आ गया। लंच टाइम में भी 1 घंटे का लंच टाइम था, वो 15-20 मिनट में खा के फिर अपनी चेयर पे बैठ जाते थे। फिर काम करते करते शाम को 5 बज गया। बाकी जितने भी कर्मचारी थे उसके सहपाठी, वो सब अपने काम को, कंप्यूटर को शट डाउन करके सब अपने अपने घर चले गए कि मेरे टाइम 5 बजे हो गया। मगर ये व्यक्ति क्या करेगा कि उसके पास और काम का लोड था, बहुत फाइलें देखनी थी, तो वो क्या कर रहा है कि 5 तो बज गया, तो मगर वो सोचता है कि नहीं, मुझे और काम करना है। वो फाइलों को देखते देखते उसको 5 से 5:30 बजा, 6 बज गया, 6:30 बज गया, तब तक वो काम करता रहा और 6:30 बजे वो अपने ऑफिस को ताला लगा के घर गए। सुबह 1 घंटा पहले आया, शाम को 1.5 घंटा देरी से गया, मगर पगार उसका 30,000 ही है। ओवर टाइम भी नहीं लेता था वो। और उसका जो मालिक है कंपनी का, वो तो मालिक है, वो तो रात को 9-10 बजे जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मालिक है। तो वो मालिक भी 8 बजे तक वो ऑफिस में बैठते थे, मगर वो मालिक अपनी ऑफिस से कांच में से वो देखते रहते थे कि कितने वर्कर जो है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, कौन कब गया। ये मालिक उस जो सज्जन थे उसको देख रहे हैं, और मालिक थे इसलिए वो 8:30 बजे ऑफिस आ जाते थे सुबह सुबह। और ये जब आते थे, मालिक अकेले बैठे थे, तो ये कर्मचारी 9 बजे आके उनको प्रणाम करके, गुड मॉर्निंग करके वो अपना काम शुरू कर देते। और मालिक भी देखते थे कहाँ चाहे वो कर्मचारी 9 बजे आ गए। अब क्या हुआ कि मालिक उसको रोज देख रहे हैं, और वो कर्मचारी निचली कक्षा के कर्मचारी थे, उसका काम जो था निम्न कक्षा का था, मगर काम निम्न कक्षा होने के बावजूद भी वो इतनी ईमानदारी से करता था कि 9 बजे 1 घंटा पहले आना, 1.5 घंटा बाद में जाना, और खाने का भी 15-20 मिनट में खा के फिर आ जाता था, 1 घंटा बर्बाद नहीं करता था खाने में। ये सब जो है उसका जो मालिक है वो देख रहे थे, बहुत दिनों से देख रहे थे। मगर याद रखिएगा, सैलरी उसकी जो पगार है वो 30,000 ही है, ओवर टाइम भी नहीं लेते थे। और मालिक रोज देख रहे हैं, और मालिक भी बहुत सज्जन थे, बहुत प्रामाणिक थे, इसलिए उसकी कंपनी जो है वो भी बहुत अच्छे से चल रही थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक बहुत दिनों से उसको देख रहे थे, उसको बुलाया, उस कर्मचारी को, कि देखो भाई, मैं तुमको बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम इतने प्रामाणिक हो, तुम पहले आते हो, आखिरी में जाते हो, और सब काम जो है एकदम परफेक्ट करते हो, कोई त्रुटि नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि मैं तुमको प्रमोशन दे दूं। तो तुम जो अभी इस कुर्सी पे बैठे हो, तुम जो एक कक्षा का काम कर रहे हो, मैं तुमको आज से ऊपरी कक्षा का जो होता है उसमें तुमको पोस्टिंग कर देता, और तुम्हारी सैलरी जो है 30,000 से मैं 5,000 बढ़ा देता। तो सैलरी 5,000 बढ़ा दी और उसको प्रमोशन दे दिया। अब जैसे ही प्रमोशन हुआ तो और काम का लोड बढ़ गया, तो फिर वो व्यक्ति और सिंसियर होने लगा। 9 बजे आता था तो फिर 9:15 बजे आने लगा, 6:30 बजे जाता था 6:45 बजे जाने लगा, और जितना भी काम था वो जितना समय लेता उससे ज्यादा स्पीड से वो काम करने लगा, क्योंकि इतने दिनों के बाद उसको अनुभव हो गया। कैसे? तो उस अनुभव के चलते उसका काम की स्पीड भी बढ़ गई, और बहुत काम करने लगा, बहुत काम करने लगा। फिर 1-2 महीना, 6 महीना बीत गया, फिर उसका मालिक वो देख रहा है कांचों में से, फिर उसको बुलाया 6-8 महीने के बाद कि देखो भाई, मैं शुरू से, जब से तुमने ये कंपनी ज्वाइन की है तभी से मैं तुमको देख रहा हूं कि तुम बहुत कार्य करते हो, कि तुमको जितना दिया हुआ कार्य है तुम नियत समय के अंदर पूरा करते हो, और दूसरा समय लेके भी तुम पूरा करते हो, मगर उसके लिए तुम कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देते। तो इसलिए काम करते हो, मैं तुमको इस कंपनी का मैनेजर बना देता हूं। तो उसको कंपनी का मैनेजर बना दिया मालिक ने।
अब तुम्हारी सैलरी 35,000 से मैं 50,000 कर देता हूं, तुरंत 50,000 कर देता। तो खुश हो गया। मगर जैसे ही मैनेजर बना तो उसके अंदर में बहुत सारे वर्कर कर्मचारी काम करते थे और काम का लोड बढ़ गया। अब क्या हो, तो और उसने मेहनत की, कड़ी मेहनत। अभी 8:45 बजे आता था तो 8:30 बजे आने लगा। अब रात को 6:45 बजे जाता था तो अभी 9 बजे जाने लगा। 9 बजे क्यों? इतना प्रेशर आ गया काम का कि वो जा ही नहीं पाता है। कभी शादी विवाह है वो भी नहीं जा पा रहा है, किसी का जन्मदिन है उसे भी नहीं जा पा रहा है, सुख दुख के प्रसंग में अपने परिवार में वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसको मैनेजर में इतना सारा काम, मगर सैलरी 50,000 है और वो मालिक देख रहा है उसको। अब क्या हुआ कि मालिक जो 9 बजे जाते हैं, अब ये व्यक्ति भी 9 बजे जाना शुरू किया क्योंकि मैनेजर बन गए। अब सभी कर्मचारी चले जाएंगे, उसके बाद मालिक और जो कंपनी का मैनेजर है वो दोनों एक ही टाइम में ऑफिस से घर जाने लगे। अब ये बेचारा कभी स्कूटर पे आते थे, कभी बस में आते थे। तब दोनों साथ में जब जा रहे हैं तो मालिक कभी कभी बस में आ रहे थे तो मालिक बोलता, अच्छा सुनो, मैं गाड़ी से जा रहा हूं, अब तुम भी उसी रास्ते से जा रहे हो तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुमको रास्ते में छोड़ दूंगा, तुम्हारा घर रास्ते में मैं छोड़ दूंगा, मैं अपने घर जाऊँ। तो बोले ठीक है। अब ऐसे चलता रहा और उसमें मालिक के साथ उसका गाढ़ संबंध बनता रहा, क्योंकि दोनों गाड़ी में एक साथ में जा रहे हैं और मालिक और जो कर्मचारी का जो संबंध है वो गाढ़ संबंध में परिवर्तित होने लगा। क्यों? वो सिंसियरिटी की वजह से उसका प्रमोशन हो गया। अब क्या हुआ, वैसे ही समय बीतता गया, मैनेजर की तरफ भी वो बहुत ही सुंदर काम करने लगा और बहुत साल बीते। उसके बाद जो मालिक था उसके कोई संतान नहीं थी और वो इस पूरे कंपनी का एक ही मालिक था। संतान नहीं होने का कारण कोई वारिसदार नहीं थे कि इतनी सारी कंपनी का बोझ मैं किसको दूं, करोड़ों रुपया का जो है किसको दूं। तो मालिक ने एक दिन उस व्यक्ति को बुलाया जो कर्मचारी था, उसको बोला कि बेटा देखो, लैंग्वेज बदल गई, बेटा अब कर्मचारी नहीं कह रहे, वर्कर नहीं कह रहे, उसको पास में बुला के बोलते हैं, देखो बेटा मेरी बहुत उम्र हो चुकी है, सालों भर मैंने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे जीवन के जितना भी समय, पूंजी, शक्ति सब लगा दिया और आज इस जगह पे मैंने इस कंपनी को पहुंचाया है, मगर भगवान की ऐसी लीला है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं अकेला हूं, कौन इसका वारिस बनेगा मुझे पता नहीं, मगर मैं तुमको शुरू से देख रहा हूं कि तुम इतने सिंसियर हो। तो अब मैंने एक निर्णय लिया है कि आज से इस कंपनी का मालिक तुम हो। वो मालिक ने उस कर्मचारी को कंपनी का मालिक बना दिया। ये लो चेकबुक, ये लो जितने भी अकाउंट है ये सब, और पूरी कंपनी जायदाद जितने हैं वो सब तुम्हारे, अभी इस पेपर पे साइन करो, आज से तुम मालिक हो गया, मैं कल से घर में आराम करूंगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। देखिए ये कैसे संभव हुआ, इस गाय की जैसे कि 5 फीट रस्सी जितनी है उतनी रस्सी का जो घास है वो हमको खाना पड़ेगा। 30,000 के पगार में जितना कर्म है वो कर्म हमको करना पड़ेगा। वो 30,000 का कर्म करने के बाद जो मालिक है कंपनी का वो अपनी रस्सी बढ़ाएगा, 35,000 करेगा, और 35,000 में जितना कर्म आता है उससे अधिक हमको करना पड़ेगा, और तब जाके वो फिर प्रमोशन करेगा, फिर 50,000 करेगा वो, और 50,000 में जो कर्म है करना है वो कर्म हम लोगों को करना पड़ेगा। और उसके बाद मालिक कहेगा कि तुम्हारा जो 30,000, 35,000, 50,000 की जो रस्सी है वो रस्सी में तुम्हारे गले से छोड़ देता हूं, तो अब तुम इस कंपनी के मालिक हो गए। जैसे गाय की रस्सी छोड़ दी कि अब तुमको जितना खाना है घास खाओ, क्योंकि वो गाय जो है बहुत दूध देती थी। तो ये जो कर्मचारी है वो भी काम के जरिए कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। तो वो मालिक देख रहा था कि इस व्यक्ति के गले की जो रस्सी है उसकी जो टाइम लिमिट है कि तुमको 8 घंटा आना है, तुमको 50,000 की सैलरी मिलेगी, वो सब नियम, क्योंकि अब तुम कंपनी के मालिक हो गए। तो
जो भी कर्मचारी है वो अपनी जो पगार है उसके अंदर जितने भी कर्म आते हैं उसको संपूर्ण रूप से निष्ठावान होकर पूर्ण करेंगे, तभी जो मालिक है प्रमोशन देंगे। और एक दिन उसी कंपनी में यदि मालिक न बने तो हमारे अनुभव के चलते हम अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में जितनी भी हमारी इच्छा शक्ति थी उच्च इच्छा शक्ति को लगा के हमने पूरे घास खा लिए। और तो मैं तो कहता हूं कि जितना ज्यादा घास खाया जाए खाइए, मीन्स के कर्म, घास खाना मीन्स के जितना कर्म करना है करिए। यदि मुक्ति भी यदि प्राप्त करनी है किसी को तो जितनी साधना करनी है कीजिए, जितनी सेवा करनी है कीजिए, जितनी भगवान ने हमारे अंदर शक्ति दी है उससे अधिक हमको सेवा करनी चाहिए। जीव ज्ञान से जीव सेवा, तब भगवान हमको चुटकी में मुक्ति देंगे। विवेकानंद कहेंगे अरे मुक्ति चाहिए तुमको, मैं मुक्ति तुमको तो ऐसी चुटकी में दे दूंगा, उससे पहले तुम काम करो, गरीबों की सेवा करो, अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, चांडाल भारतवासी, मूर्ख भारतवासी, इसकी तुम सेवा करोगे। और सेवा करने के बाद जब समय आएगा ऐसे चुटकी में तुमको मुक्ति दे दूंगा, तुम मुक्ति की चिंता मत करो, बोले गरीबों की सेवा करो, देश की सेवा करो। ये कहानी के द्वारा हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि जितनी समय है, मनुष्य का समय जो है, जीवन है, वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड समय में हमको भगवान ने जितनी शरीर मन बुद्धि में जितनी शक्ति दी है उसका उपकार और उपयोग करके हमको मुक्ति प्राप्त करना है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि इच्छा शक्ति कितनी है, तो बोले इतनी, जितनी गाय की रस्सी इतनी बड़ी है उतनी सब घास खाना पड़ेगा, सब साधनाएं करनी पड़ेगी, भगवान का नाम करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, ईश्वर में मन लगाना पड़ेगा, तब जाके भगवान हमारे गले की रस्सी खोल देंगे, इसके मुक्ति प्रदान करेंगे। आज इतना ही, अगले शनिवार को फिर ऐसे ही एक प्रसंग को लेकर आएंगे श्री रामकृष्ण देव के जीवन के बारे में। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।